अनंत वक्ता राजनीति में आज हम आपको दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी में कुछ नए अपडेट। स्वागत है आपका, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका अनंत वक्ता का यूट्यूब चैनल। दिल्ली भाजपा में कुछ बदलाव हुए हैं, वो बदलाव प्रदेश लेवल पर और जिले लेवल पर किया गया है। उन बदलावों के माध्यम से भाजपा में जहां 2 महामंत्री हुआ करते थे, अब 3 महामंत्री बनाए गए हैं, यानी 1 महामंत्री का इजाफा हुआ है। भाजपा इससे संगठन को मजबूत करने की बात कर रही है और निरंतर संगठन पर जन सरोकारों से और सामान्य जनमानस से जुड़ने की बात कर रही है। महामंत्री का दायित्व क्या होगा? जो बढ़ा महामंत्री है उसका काम क्या होगा? पार्टी उससे क्या हित लेगी और पार्टी जन सरोकारों से कैसे जुड़ पाती है? क्योंकि सारी की सारी पार्टियां जन सरोकारी होने का दावा करती हैं। इसमें भाजपा दिल्ली प्रदेश अपने आप को कहां बैठाती है, इस पे हमने बात के द्वारा तमाम योजनाओं को या विषयों को उनके लेखा जोखा कंप्लीट करते हुए और विषयों को एग्जीक्यूट करना और उसको करवाना, और संगठन के अंदर एक अध्यक्ष, जैसे कि अगर आप दूसरे रूप में कहें तो अगर सरकारी सिस्टम में या उसमें विधान में देखें तो जैसे राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री पूरी व्यवस्था को एग्जीक्यूट करते हैं सारी चीज, लेकिन अंतिम मुहर जो है, फाइनलाइज जो है ना, वो राष्ट्रपति जी करते हैं। ऐसे संगठन के उसमें मूल है कि महामंत्री जो बनाए जाते हैं उनका दायित्व है कि तमाम क्षेत्रीय व्यवस्थाएं हैं, तमाम संगठन की क्या क्या योजनाएं हैं, संगठन का क्या क्या विषय हैं, उनको बेहतर रूप से एग्जीक्यूट करना और माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से उसको आगे बढ़ाना और उसमें उनसे अनुमति लेकर उनमें काम करवाना। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है। महामंत्री पद दायित्व होता है, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, मंत्री हो, ये सब राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को ये जिम्मेवारी दी जाती है और राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति ऑलरेडी जनता से जुड़ा होता है। सो ये तो एक पार्टी संगठन का एक दायित्व है कि आप इस लेवल से वर्क करेंगे और आप इस लाइन का वर्क करेंगे, परंतु चूंकि जनप्रतिनिधि और या जनमानस का व्यक्ति होता है तभी इस लेवल पे उसको जिम्मेवारी दी जाती है। संगठन ऐसे नहीं किसी को जिम्मेवारी दे देता, बहुत बड़े विश्वास और बहुत बड़े जनता के बीच में निकले हुए कार्यकर्ता को ये जिम्मेवारियां दी जाती है, तो वो जनता के बीच में तो सदैव रहता ही है और उसको रहना चाहिए। अब उसको समय अपना निर्धारित करना है कि संगठन के लिए हमने किस तरह से जो एग्जीक्यूट समय देना है वो करना है और उसी में से हमें अपने लोकल क्षेत्र में जहां रहते हैं वहां पर लोगों को इन विषयों पर पहुंचना है। संगठनात्मक ढांचा है, तो जब भी सपोज दैट मैं जिले का महामंत्री हूं तो हमारा वर्किंग है कि हम अपने वहां मंडल अध्यक्षों से बात करें, मंडल महामंत्रियों से जिक्र करें और जो भी संगठन के विषय आए हैं उनको माननीय मंडल अध्यक्ष जी के माध्यम से, माननीय हमारे खंड प्रमुख हैं, माननीय हमारे समिति अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से नजदीक तक जनता तक जाना। तो एक चैनल है ये, और उस चैनल यानी ऊपर से नीचे तक संगठनात्मक ढांचा है, वो ढांचागत कार्य करने का, और इस तरह ढांचागत व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग जनता के बीच में जाते हैं। हमारी जो मुख्य कड़ी है, जो हमारा आधार है, वो है समिति अध्यक्ष यानी बूथ अध्यक्ष। बूथ अध्यक्ष हमारा प्रथम कड़ी है और हमारे मूल है, जिसको हम जड़ कहते हैं, जहां से प्रारंभिक जड़ होती है, यानी यहां से कार्यकर्ता निर्माण होता है, जहां से संगठन का मूल आधार तय होता है। और इसके बाद दूसरी कड़ी होती है जो मंडल अध्यक्ष होता है, तीसरी कड़ी होती है जो जिला इकाई होती है, चौथी इकाई जो प्रदेश है और 5वीं इकाई राष्ट्र है। इस 5 इकाई में हमारे संगठन का संपूर्ण रूप धारण करता है। ये हमारे संगठन की अपनी रूपरेखा है। अध्यक्ष के निर्देशन में महामंत्रियों को अपना काम करना होता है। अपितु जो भी काम है उनके काम बटे होते हैं। किसी को बूथ व्यवस्था में देखना है, किसी को क्षेत्रीय व्यवस्था में देखना है, किसी को संगठनात्मक व्यवस्था में देखना है, और अध्यक्ष को इन सभी चीजों में एक साथ इंक्लूड करना है, कंक्लूड करना है और एक साथ व्यवस्था से जोड़ना है। तो ये एक लोगों को काम बांटने का एक व्यवस्था है। अब महामंत्री के बाद मंत्री होते हैं तो उनसे भी अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग वार्ड की जिम्मेवारियां दी जाती हैं और उनको वहां पर लगाया जाता है। उपाध्यक्ष होते हैं उनका, तो ये सारे दायित्व हैं बटे हुए। तो ये एक परिवार है, ये एक व्यक्तिवाद नहीं है, यहां परिवारवाद है। जहां परिवार है पूरा, तो ये सभी लोग मिल करके एक कड़ी बन के काम करते हैं।